प्रतिबंधपुरम के महाराजा, एक घमंडी और अड़ियल राजा को उनके जन्म के समय एक खौफनाक भविष्यवाणी मिली। एक ज्योतिषी ने उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी की, न कि किसी बीमारी से या दुश्मन राजा से, बल्कि एक बाघ से। ज्योतिषी ने कहा कि 10वां बाघ महाराजा का काल बनेगा। इस भविष्यवाणी ने राजा को हिलाकर रख दिया। उनके अंदर धारीदार शिकारी का गहरा डर पैदा हो गया। उन्होंने भाग्य को धोखा देने, सितारों को गलत साबित करने की कसम खाई। उनका तरीका, खतरे को पूरी तरह से मिटा देना। वो 100 बाघों को मार देंगे। आत्मरक्षा की महाराजा की तलाश एक जुनून बन गई। उन्होंने खुद को एकाग्रता से बाघों का शिकार करने के लिए समर्पित कर दिया। जंगलों की छानबीन की गई, बाघों को ट्रैक किया गया और मार डाला गया। महाराजा का निशाना घातक था, उनका संकल्प अटल था। वे टाइगर किंग के नाम से जाने जाने लगे। उनका नाम विस्मय और भय के मिश्रण से फुसफुसाया जाता था। देश भर में बाघ दुर्लभ हो गए। महाराजा के अथक प्रयास से उनकी संख्या घटती गई। उन्होंने भविष्यवाणी को धता बताया था, या ऐसा उन्होंने माना। हर हत्या के साथ अपने कयामत को और आगे बढ़ाते गए। प्रतिबंधपुरम का राज्य महाराजा के जुनून का भार उठा रहा था। जीवन का हर पहलू उनके बाघ के शिकार के इर्द गिर्द घूमता था। बाघों को खोजने और मारने में संसाधन लगा दिए गए। गांव वाले घटती बाघों की आबादी और महाराजा के प्रकोप दोनों के डर में रहते थे। असहमति का सामना तेजी से सजा के साथ हुआ। महाराजा अपनी खोज में अंधे होकर अपने द्वारा पैदा किए गए असंतुलन को देखने में असफल रहे। प्रकृति बाधित हो रही थी। जीवन का नाजुक जाल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा की अथक खोज के तहत तनावपूर्ण था। महाराजा आखिरकार अपने लक्ष्य तक पहुंच ही गए। 99 बाघ उनके चरणों में मरे पड़े थे। फिर भी 100वां बाघ मायावी साबित हुआ। निराश होकर राजा को एक दुकान में एक लकड़ी का बाघ दिखाई दिया और उसने खुद भाग्य का मजाक उड़ाने के लिए उसे मारने का फैसला किया। हालांकि इस घमंड के कार्य के दौरान खिलौने से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उसके हाथ में चुभ गया। घाव, जो दिखने में मामूली था, सड़ गया और घातक हो गया। शक्तिशाली टाइगर किंग किसी भयानक जानवर द्वारा नहीं, बल्कि एक खिलौने द्वारा मारा गया। अपने ही अहंकार का शिकार बन गया। उसने भविष्यवाणी को धता बताया था, या ऐसा उसने सोचा था, लेकिन भाग्य, ऐसा लग रहा था, आखिरी हंसी हंस रहा था।